अल्हम्दुलिल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। पढ़ें दुरूद मोहब्बत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। पढ़िए, जिन्होंने सुनना है वो पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि मुनशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तार फिल क़िदमी मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या बात रिज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रिज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन। सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद। सर दे के भी यजीद की बैअत न की कबूल। हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। गिरामी कदर उलमाए किराम, मुंतज़िमीन, हाज़रीन मुकर्रम, अहले कल्लर कहार, सबसे पहले तो मैं आपको इस अज़ीमुश्शान और तारीख़ी प्रोग्राम जिसके 50 साल पूरे हुए हैं उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वो लोग जो इसके बानी मबानी हैं, इसके मुअस्सिसीन हैं, इब्तिदा में इसकी बुनियादें रखने वाले हैं, वो बिलाशुबा लायक सद तहसीन हैं, लायक सद तबरीक हैं। और वो नस्लें जो इस दौरान यहाँ परवान चढ़ी और यहाँ आने वाले उलमा और मशाइख का फैज़ इन फ़ज़ाओं के ज़रिए उनके वजूद में वदीयत हुआ, उनको वरासत में मिला। उन्होंने इस माहौल को आँखों देखा और फिर यहाँ पर जवान हो गए, और जवान जो होंगे वो बूढ़े हो गए होंगे, बच्चे जवान हो गए होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिला खैर को जारी व सारी रखे। आज की ये तकरीब बड़ी ख़ास है और तारीख़ी, इसकी अपनी एक अहमियत है। हर साल प्रोग्राम होता है, लेकिन इस बार एक ख़ास संग मील तक आप पहुँचे और बड़े जय्यद उलमा को आपने बुलवाया और उनसे ज़िक्र सुना अहले बैत अतहार अलैहिमुर रिदवान का और सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान उनकी शान व अज़मत का, और ख़ास तौर पर शुहदाए करबला। करबला क्या है? ये 1350 साल से 1400 साल से बयान हुआ, लेकिन अभी तक उम्मत करबला पहुंच नहीं सकी। मैंने जो थोड़ा सा समझा है उसको मैंने अशार में ढाला, और आज आपका चूँकि मौजू है तो उस मुनासिबत से शुहदाए करबला, उनकी कुर्बानी, उनका इज़हार और सय्यद शुहदा नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हज़रत सैयदना इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
उनका जो मिशन था और जो मकसद था उस पे थोड़ी सी बात करेंगे। पहले आप कलाम सुने कि रूह यकीनो जाने अजीमत है करबला, रूह यकीनो जाने अजीमत है करबला, ऐलाने शाने खत्मे नबूवत है करबला। इमाम आली मकाम करबला के मैदान में खत्मे नबूवत का झंडा लेके आए थे। अपने नाना की खत्मे नबूवत का ऐलान करना आए थे, क्योंकि यजीदियत शरीयत मुहम्मदिया को चैलेंज कर रही थी। एक होता है यजीद, एक होती है यजीदियत, एक होता है हुसैन, एक होती है हुसैनियत। आज थोड़ा सा लंगरे हुसैनी में पेश करूंगा, क्योंकि मैं उस नगरी से आया हूं जो हसनी हुसैनी दाता गंजबख्श अली हुजवेरी की नगरी है, और उस शहर से आया हूं जो शहरों का कुतुब है, लाहौर शहर वलियों का शहर है, गौसों कुतुबों का शहर है। ऐलाने शान खत्मे नबूवत है करबला, और ला यहज़नू का जमजमा शब्बीर के लिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम, ला यहज़नू का जमजमा शब्बीर के लिए, बाहरे यजीद सूरे कयामत है करबला। और बातिल पसंद इससे लरजते हैं आज भी, बातिल पसंद इससे लरजते हैं आज भी, कहता है हक शनास गनीमत है करबला। और गौर से सुने, लिल्लाहियत हसन की कौन कौन फैज दे रहा था करबला को? लिल्लाहियत हसन की तो ज़हरा की तरबियत, इमाम हसन मुज्तबा नायब शेर खुदा जानशीन अलीउल मुर्तजा, इमाम हुसैन, इमाम हसन मुज्तबा, उनका फैज भी मौजूद, उनके बेटे भी मौजूद, और शहादतें उन्होंने भी कबूल की, शहादतों को शरफ बख्शा। एक फर्क भी है, दुनिया के हर शहीद को शहादत से शरफ है। हाँ, जरा गौर से समझेंगे, दुनिया के हर शहीद को शहादत से शरफ मिलता है। शहादत उसकी इज्जत में, वकार में, अजमत में, मकाम में, कमाल में इजाफा करती है। और जो पैदा होते ही जन्नत के जवानों का सरदार हो, जन्नत में जाना भी बहुत बड़ा शरफ और इज्जत है, बहुत बड़ी करामत है, बहुत बड़ा मर्तबा है, बहुत बड़ी इज्जत है। और उसके लिए शहीद अपनी जान का नजराना पेश करता कि जन्नत नसीब हो जाए। ये नवासे वो हैं जो पैदा होते ही जन्नत के जवानों के सरदार हैं। इसका मतलब यह है कि ये सरदारी इन्हें किसी कसब व कमाल की वजह से नहीं मिली थी। अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना, 7 और 8 साल की उम्रें थीं इन नवासों की जब इनके नाना दुनिया से विसाल फरमा गए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदा होते ही फरमा दिया कि ये मेरे नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और जिस बागीचे में ये बचपन में खेलते थे उस बागीचे को फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया हुसैन तुम किसी दुनियादार के नवासे नहीं हो, तुम उसके नवासे हो जन्नत जिसके इशारे पे बटती है, जिसको अल्लाह ने कासिम जन्नत बनाया और मालिक जन्नत बनाया। इसलिए नवासों के खेलने के लिए बागीचा भी जन्नत का रखा। उस जन्नत में पलकर ये बच्चे बड़े हुए हैं,
क्योंकि जन्नत के जवानों के, तो ये कितना बड़ा फर्क है अगर गौर करें। बाकी लोग कसब करते हैं, रियाजत करते हैं, मुजाहदा करते हैं, कुर्बानियां देते हैं, इबादतें करते हैं, फिर जाके मुश्किल से जन्नत मिलती है, फिर जाके शहादत मिलती है। यहां फर्क क्या है? यहां करबला में शहीदों का वो सरदार जलवा फरोज है जिस पर खुद शहादत नाज करती है, खुद शहादत नाज करती है, इसलिए कि बाकी शहीद शहादत के मोहताज हैं, लेकिन नवासे रसूल, जिगर गोशे बतूल, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बचपन में ही पता था कि मैंने शहीद होना है। आपके नाना जान ने पहले बता दिया था, ये बशारत और खुशखबरी सुना दी थी कि मेरा नवासा हुसैन शहीद होगा। मालूम था शहादत मिलनी। तो ये सारा सिलसिला इसलिए नहीं था कि शहादत से शरफ पाना था, और इसलिए भी नहीं था कि जन्नत हासिल करनी है। जन्नत तो पैदाइशी तौर पे हासिल थी, और सिर्फ जन्नत हासिल नहीं थी, जन्नत की सरदारी, जन्नत की सरदारी। अब इस नजर से जब देखोगे तो मंजर और नजर आएगा। जब करबला को इस नजर से देखोगे तो नजारा कुछ और नजर आएगा, कैफियत कुछ और नजर आएगी, हकीकत खुलेगी जिसकी आज हमें जरूरत है। आज सूरत करबला नहीं, हकीकत करबला चाहिए। एक सूरत करबला है, एक हकीकत करबला। मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। लिल्लाहियत हसन की तो ज़हरा की तरबियत। करबला में इमाम हसन मुज्तबा की लिल्लाहियत सैयदना कासिम बिन हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की शक्ल में जलवा फरोज थी। लिल्लाहियत हसन की तो ज़हरा की तरबियत, जज्बे अली जलाले रिसालत है करबला। और इसमें कोई मजाज नवाइज तलाश कर, इसमें कोई मजाज नवाइज तलाश कर, अपनी हर एक जहत में हकीकत है करबला। इसमें मजाज नहीं है, इसमें हकीकत ही हकीकत है। अपनी हर एक जहत में हकीकत है करबला, और एक रब्त है इसे भी ज़बीहो खलील से। ये बैकग्राउंड है करबला का, तारीखी पस मंजर है, एक रब्त है इसे भी ज़बीहो खलील से। मेराजे आरज़ूए शहादत है करबला। और तफसीर ला इलाह की जिसमें लिखी गई। हाँ जी, कलमा कहां से शुरू होता है? ला से। कलमा जरा रुक के पढ़ना है, रटा हुआ नहीं पढ़ना। आज हुसैनी कलमा पढ़ना, करबला वाला, ताकि लंगर हुसैनी नसीब हो जाए। लंगर हुसैनी प्लेट में नहीं मिलता, ना डिश में मिलता है, ना देग में मिलता है। लंगर हुसैनी दश्ते करबला में गर्दन कटा के नेज़े पे कुरान पढ़ के मिलता। कलमे को समझना है तो करबला को समझो, तौहीद को समझना है। इमाम आली मकाम ने तौहीद समझाई है करबला में, कलमा तैयबा की तफसीर फरमाई है। इसलिए इकबाल ने कहा रमज़े कुरान हुसैना मोख्ते। शायर मशरिक हकीमुल उम्मत कहता है, लोगों मुझे कुरान किसी मदरसे यूनिवर्सिटी से समझ, किसी मुदर्रिस से नहीं समझ आया, किसी मुफस्सिर से समझ नहीं आया, मैंने तो रमज़े कुरान को हुसैन से समझा। तफसीर ला इलाह की जिसमें लिखी गई, वो मकतबे मदारजे वहदत है करबला। और तुझ पर सलाम सुर्खिए खूने शहे रसुल।
ये किसका खून था करबला में जो बहा। तुझ पर सलाम सुर्खिए खूने शहे रसूल, तेरी महक है तेरी रिवायत है करबला। और ताहश्र बेनकाब करेगी यजीद को, ताहश्र बेनकाब करेगी यजीद को, मौला हुसैन तेरी करामत है करबला। और तस्वीर मानवी है ये हैदर के फक्र की, तस्वीर मानवी है ये हैदर के फक्र की, ज़ैनब का ज़ौक़ बाबे विलायत है करबला। शहजाद आस्तां है ये सिब्ते रसूल का, शहजाद आस्तां है ये सिब्ते रसूल का, कंजे करम है गंजे विलायत है करबला। रूहे यकीनो जाने अजीमत है करबला, ऐलाने शाने खत्मे नबूवत है करबला। करबला का मैदान दश्ते नैनवा, वो बेआबो गया सरजमीन, रेत ही रेत थी, धूप ही धूप थी, सन्नाटा था। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून के छींटे ने उस करबला को सैराब किया। वो कहने को छींटा रेत पे पड़ा था, लेकिन इकबाल की ज़बान में अगर मैं आपको सुनाऊं, हकीमुल उम्मत की ज़बान में, हुसैन क्या है, हुसैन कौन है, कहते हैं इमाम आशिकां पूरे बतूल, हुसैन आशिकान इलाही के इमाम को कहते हैं। अल्लाह का कोई सच्चा पक्का पूरा आशिक देखना हो, जिसको कुरान ने कहा वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया जो सच्चे ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह के आशिक होते हैं। अल्लाह का आशिक होना बहुत औखा पैंडा है, बड़ी मुश्किल मंजिल है। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फनाइयत के उस मर्तबे और दर्जे पर थे कि इकबाल ने कहा आशिक नहीं है, इमाम आशिकां है। अगर किसी ने इश्क़ इलाही का सबक सीखना है तो हुसैन से सीखे। ताल्लुक बिल्लाह किसे कहते हैं, तवक्कुल अलल्लाह किसे कहते हैं, मारिफत इलाही क्या होती है, कुरान का फहम क्या होता है, हुसैन से। हाँ इमाम आशिकां पूरे बतूल, सर्वे आजादे ज़े बुस्ताने रसूल, कहते हैं बुस्ताने रिसालत का, गुलजारे रिसालत का चलता फिरता दरख्त है हुसैन। और तारुफ क्या कराया, कहते हैं अल्लाह अल्लाह बाए बिस्मिल्लाह पिदर, जिसका बाप हुसैन वो है जिसका बाप बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता है, और मानाए ज़िब्हे अजीम आमद पिसर, बाप बिस्मिल्लाह की बा का नुक्ता था तो बेटा व फदैनाहु बिज़िब्हिन अजीम की तफसीर बन गया करबला में। और किस शान से बना, ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, कयामत तक यजीदियत की शारग को काट दिया, ता कयामत कते इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन इजाद। इमाम हुसैन के खून के छींटे ने कयामत तक इस्लाम के बाग को बागो बहार कर दिया, गुलो गुलजार कर दिया। और कहते हैं नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश, लोग कलम से लिखते हैं
और कागज पे लिखते हैं। लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने क्या किया? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने कलमे तैयबा का नक्श अपने खून से किरतासे करबला पे लिखा। करबला की तख्ती पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इबारत को सब्त किया अपने खून से। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश सतरे उन्वाने नजाते मां नविश। अपने नाना की उम्मत को कयामत तक बचा लिया, हमारी नजात का सामान कर दिया। और ये करना क्यों जरूरी था? इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला में पता कहां से आए थे? मदीने से आए थे। मदीना छोड़ के आए थे, अपने नाना का शहर, अपने नाना की बारगाह। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदुल कौनैन और सरवरे दारैन की गद्दी। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती की शान वाला नाना। जो खजाने अल्लाह अता करता है, फरमाया वो खजाने तकसीम मैं करता हूं। ओती तो मफातीहा खजाइन अल अर्द, फरमाया जमीनों आसमान के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने मेरे दस्ते नबुव्वत में दी हैं। वो नाना जो कहते हैं लौ शअतु लसारत माइया जिबालु ज़हब। ऐ लोगों, मेरी गुदड़ी को और मेरे बोरिए को न देखना। फरमाया अगर मैं चाहूं तो ये ओहद पहाड़ सोने का बन के मेरे साथ साथ चला करे। जिधर मैं जाऊं पहाड़ साथ जाए। ये वो नाना है, मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। शान उनकी क्या है? मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। उस नाना का वारिस और जानशीन है इमाम हुसैन। मदीना क्यों छोड़ा और वो कौनैन की गद्दी क्यों छोड़ी? क्योंकि मदीने को जरूरत थी। उस वक्त मदीने को हुसैन की जरूरत थी। बड़े बड़े बुजुर्ग हस्तियां मौजूद थीं, उन्होंने मशवरे भी दिए, धमकियां भी थीं, दुश्मन भी पीछे थे। और बड़े बड़े बुजुर्ग अकाबिर रजिल्ला सहाबा इकराम अहले बैत अतहार, इमाम हुसैन के भाई, इमाम हुसैन के चचाजाद भाई मौजूद थे। लोग ये सवाल करते हैं ना, करबला में फलां क्यों नहीं गया, फलां क्यों नहीं गया। ये सवाल करते हैं लोग जिन्होंने करबला को अध पचद समझा है और अपनी मर्जी की करबला बनाई हुई है और जिधर चाहा करबला को मोड़ दिया। करबला मौम की नाक का नाम नहीं है। करबला ने अपने बाद सबको मोड़ा है, खुद नहीं मुड़ी, खुद नहीं मुड़ सकती करबला। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने जो अजीमत का बाब रकम किया है, वो काश समझ आता और बयान होता तो लोगों को समझ आती कि इमाम हुसैन मदीना से उठ के फिर मक्का से फिर के करबला क्यों पहुंचे। हज भी छोड़ दिए, 25 हज पैदल करने वाला हाजी कितने? हाँ जी, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन ने हर साल 25 हज किए। करबला नहीं समझ आएगी जब तक हुसैन की सीरत को नहीं समझो। इमाम हुसैन 7 साल बचपन के और आखिरी साल 61 हिजरी शहादत का, बस इतने ही थे इमाम हुसैन। उनकी टोटल जिंदगी 8 साल थी। ये सवालिया निशान है आप सबके लिए। बस 10 दिन आशूरा के 61 हिजरी के और 8 साल बचपन के, जब नाना की पुश्त पे सवार होते रहे
सहने मस्जिद नबवी में रेंगते रहे, सजदे लंबे होते रहे, और इमामुल अंबिया खतीबुल मुरसलीन कायदुल मुरसलीन खुतबे छोड़ के नवासों को उठाते रहे और कंधों पे बिठाते रहे। बस इतनी सीरत है इमाम हुसैन? नहीं, ये कर्ज है इमाम हुसैन का उम्मत पर, आप सब पर, हम सब पर, और खास तौर पे जो यहां बैठने वाले हैं, जो अहले मिंबर व मेहराब हैं, जो खुतबा और जाकिरीन हैं, उन पर कर्ज है। जब तक तुम सवाल करोगे नहीं, जवाब कोई नहीं देगा, क्योंकि टाइम पास हो रहा इतने से ही। जब 7 साल 10 दिन में पे काम चल रहा है, टाइम पास हो रहा है, तो आगे जहमत करने की क्या जरूरत है? जब आप सवाल पूछेंगे, मौलवी साहब हमें बताओ, इमाम हुसैन 9 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, फिर जवानी सारी कहां गुजरी उनकी? 58 साल की उम्र में करबला आए हैं। क्या करते थे इमाम हुसैन? नहीं चाहिए? हाय हाय, हुसैन कौन है भाई? जिस पर नमाज में दुरूद भेजती उम्मत। हमारे इमाम ने कहा, इमाम शाफई, इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई, अहले सुन्नत का जलीलुल कद्र इमाम, सुन्नियत का इमाम, 4 आइम्मा अरबा मुज्तहिद मुतलक, खुद इमाम है। इमाम में कहते हैं, फारसी में कहते हैं वलीरा वली में शनस, वली को वली पहचानता है, वली को वली पे। किसी वली का पूछना हो तो किसी वली से पूछना पड़ेगा ना। तो मैं कहता हूं अली का पूछना हो, हाँ, वली का पूछना हो तो अली से, वली का पूछना हो तो वली से पूछते हैं। तो जब अली का पूछना हो तो फिर हारे गहरे से पूछोगे? नहीं, अली का पूछना हो तो अली हुजवेरी से पूछो जी, जिसका नाम है अली बिन उस्मान, और उस्मान बिन अली करबला में भी थे, अबू बकर इब्ने अली भी करबला में थे, अबू बकर इब्ने हसन इब्ने अली भी करबला में थे। इसलिए यहां करबला बयान हुई, करबला वालों के नाम तक नहीं लिए किसी ने। इससे बड़ी वारदात भी होगी कोई, इससे बड़ा जुल्म भी होगा कोई? किसके बारे में है शोहदाए करबला के नामों की लिस्ट? काश यहां लगी होती, मुझे खुशी होती। माशाअल्लाह, माशा, देखें ये भी करामत है उनकी, ये करामत है शोहदाए करबला की। ऐलान है, खिताब है, अगर किसी को सुनाई दे। ये कौन लगा सकता है? ये अपने जलसे में कौन लगा सकता है? जो अबू बकर को भी मानता है, जो उमर बिन खत्ताब को भी मानता है, जो उस्मान ज़ुन्नुरैन को भी मानता है, उसको ये बोली समझ आएगी। अबू बकर जिसके बारे में नहीं, उमर जिसके बारे में नहीं, उस्मान जिसके बारे में नहीं, उसको करबला के शहीदों की समझ कैसे आ सकती? ये आइम्मा किराम, इनकी मारिफत के लिए कोई हसनी हुसैनी चाहिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को समझना है। अल्लाह या रसूल, तो अली का पूछना है तो अली हुजवेरी से पूछना पड़ेगा, फिर समझ आएगी। और इमाम हसन हुसैन का पूछना है तो हसनी हुसैनी का दामन थामना पड़ेगा, गौसे आजम से पूछना पड़ेगा, जो कहते हैं अनल हसनी वल मखदा मकामी वखदामी अला उनुकिर रिजाली। अपना तारुफ कराते हैं गौसे पाक, मैं हसनी हूं। क्या कह रहे हैं? मैं हसनी हूं। तो यहां तो लोग इमाम हसन को भी बाईपास करते हैं। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन है। इमाम आली मकाम वो हैं कि सरदाद न दा दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, लेकिन अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा के हाथ में हाथ दिया, उनकी बैत की। इमाम हसन कौन है? शबीह मुस्तफ़ा। मैं आपसे अर्ज कर रहा था
कि लोग रियाजत व मुजाहिदा करके मकाम विलायत हासिल करते हैं, शहादत और जन्नत की आरजू करते हैं, इबादत और बंदगी के पता नहीं कितने मदारिज तय करते हैं। ये हस्तियां वो हैं। और फिर इसके साथ ये भी शामिल कर लीजिए, लोग फनाफ शेख होने के लिए क्या क्या मंजिलें, पीर मेहर अली शाह साहब से कोई पूछे कि शमसुद्दीन सियालवी तक पहुंचते पहुंचते कितना वक्त लगा, कितनी उम्र लगी, कितना मुजाहिदा लगा, और फिर वहां पहुंचने के बाद क्या क्या मराहिल तय किए मुर्शिद तक पहुंचने के बाद। जिन्होंने फनाफ शेख की मंजिल पाई है वो समझ सकते हैं फनाफ शेख से आगे फनाफ रसूल है। और फनाइयत की पहली निशानी यह है कि मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जहां शुदी, ताकस न गोयत बाद अजी मन दीगरम तो दीगरी। फनाइयत यह है कि मुरीद को देखे तो पीर याद आ जाए, पीर का नक्शा सामने। यहां मकामे हसनैन करीमैन क्या है, लोगों ने तो उम्रें गुजारने के बाद आखिर में इस मकाम को पाया है। इमाम हसन और हुसैन वो हस्तियां हैं जो पैदा होते ही शबीह मुस्तफा है। इतना तो सबने सुना देखा पढ़ा कि सर से लेकर नाफ तक इमाम हसन मुज्तबा और नाफ से लेकर पांव तक इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तस्वीर मुस्तफा है, अपने नाना की तस्वीर है। लेकिन इस पर गौर नहीं किया कि जब पैदा होते ही बच्चा फना फिर रसूल के मकाम पे हो, पैदा होते ही शबीह मुस्तफा हो, और उसे देखकर सहाबा किराम अपनी आंखों की प्यास बुझाते हों और दीदारे मुस्तफा की लज्जत पाते हों, जिसका मकाम पैदा होते ही फना फिर रसूल है, करबला में उसका मकाम क्या होगा, करबला में उसकी अजमत क्या होगी। और इमाम हसन मुज्तबा जो नक्श तस्वीर मुस्तफ़ा है, नक्शा मुस्तफ़ा है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में बिठा के, एक नवाज साहब वो है कि हुजूर सजदे में हैं और नवाज साहब पुश्त पे है। इस पे भी लोगों ने गौर नहीं किया। ये भी तवज्जो तलब चीज थी। जन्नत के जवानों का सरदार, उम्मत का इमाम, नबियों के इमाम की पुश्त पे है और नमाज बा जमात है, नमाज बा जमात हो रही है, सहाबाए किराम पीछे सजदे में हैं सारे, और इमाम हुसैन आकर अपने नाना जान की पुश्त पे सवार हैं। देखा किसने? सारे तो सजदे में थे। सजदा लंबा हो गया, लंबा हो गया, इतना लंबा कि सहाबा कहते हैं 70 तस्बीहात हमने पढ़ी, 70 बार तस्बीह पढ़ ली। और जिस खुश नसीब ने ये मंजर देखना था वो कहते हैं मैं बेताब होके, बेचैन होके कि खैरियत हो, कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। इतना लंबा सजदा तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने जमात की नमाज में कभी नहीं किया, बल्कि हुक्म दिया है मन अम्मा लिन्नास फलयुखफ्फिफ अन्हु। जो इमाम जमात से नमाज पढ़ा रहा हो वो हल्की नमाज पढ़ाए, अकेले जितनी लंबी मर्जी पढ़े, क्योंकि पीछे बूढ़े भी हैं, उस वक्त खवातीन भी होती थी, मरीज भी, बीमार भी। हुक्म ये था। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने इतना लंबा सजदा किया तो रावी हदीस कहते हैं मैंने सर उठाया, सजदे से सर उठाया और मेहराब की तरफ देखा कि क्या है, खैरियत है? तो देखा नाना सजदे में और नवाज साहब पुश्त पे। वो कहते हैं मैं फिर सजदे में चला गया कि यहां मामला कुछ और। यहां भी लोगों ने गौर नहीं किया कि क्या इमाम हुसैन किसी खेलकूद में मसरूफ थे? अपने नाना की पुश्त पर ऐन हालत नमाज में क्या हो रहा था? किसी ने सवाल कर दिया मुझसे, किसी चैनल के प्रोग्राम पे हम बैठे थे और मेरे साथ शिया उलमा भी बैठे थे, उसने दोनों से किया, उनसे भी पूछा और मुझसे भी पूछा
कि हुजूर उस वक्त इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर इतनी देर क्या करते रहे, और नाना ने भी सजदा लंबा कर दिया। नमाज के अंदर कोई दुनियावी मसरूफियत इख्तियार की जाए तो नमाज टूट जाती है, नमाज फासिद हो जाती है। अब यहां मंजर क्या था, नमाजी पीछे बैठे हैं और नमाजियों को पता है, जब सहाबी ने सर उठाया, ये मंजर देखा, फिर सजदे में चले गए, कोई एतराज कोई वसवसा नहीं ख्याल में। क्यों? जो बात इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई, अहले सुन्नत के इस इमाम ने जो अहले बैत की शान बयान की है, पूरी उम्मत नहीं कर सकती मिलके। अहले बैत अतहार को जो खराज अकीदत इमाम शाफई ने पेश किया, फरमाते हैं अहले बैत रसूल तुम्हारी इससे बड़ी शान कोई बयान कर नहीं सकता कि जब तक नमाज में हम तुम पर दुरूद न भेज लें हमारी नमाज ही नहीं होती। मसलक फिरका कोई भी हो, जब नमाजी ने मस्जिद में आके नमाज पढ़नी है तो उसको कहना पड़ेगा, कादा अखीरा में उसको सलाम फेरने से पहले अजमत अहले बैत को सलाम करना पड़ेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कहना। और सहाबा को यह मालूम था और यह शऊर था कि आज सजदे में मोहम्मद भी हैं और आले मोहम्मद भी हैं। भाई इन्हीं पे तो नमाज में दुरूद भेजते हैं ना, इसलिए एतराज किस बात का। ये हो तो भी भेजते हैं सामने, और ना सामने हो तो भी भेज रहे हैं। तो अब वो नमाज पता नहीं कैसी होगी, उस नमाज की लज्जत कैसी होगी। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इन नवासों के लिए खुतबे छोड़े भी और इनकी शान में खुतबे दिए भी। बुखारी में 8 जगह यह हदीस आई है, 8 जगह पर एक ही हदीस को इमाम बुखारी लाए, कहीं मुजमल कहीं मुफस्सल। काश ये हमारे मिंबर पे भी आ जाती तो हमारे झगड़े फितने मसाइल कितने ही हल हो जाते। जो उम्मत डामाडोल है, सहाबा कहते हैं मजमा सहाबा में हम बैठे थे तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मिंबर पर बैठकर अपने नवासे इमाम हसन मुजतबा को गोद में लिया और उनकी शान में खुतबा पढ़ा। खुतबे का मौजू क्या था? शान इमाम हसन। फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन। पहले सहाबा कहते हैं मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम कभी हमें देखते, कभी अपने नवासे इमाम हसन को देखते। और नवासा कौन है? जो शबीह मुस्तफ़ा है, जिसके चेहरे को देखना आका करीम को देखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आका करीम अलैहिस्सलाम उस नवासे को देख रहे हैं गौर से, और मजमे को भी देख रहे हैं। कभी हमें देखते हैं, कभी उन्हें देखते हैं। तवज्जो दिलवा रहे हैं, मुतवज्जे फरमा रहे हैं। फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा, ये मेरा बेटा, सय्यदुन, ये सरदार है, उम्मत का सरदार है। युस्लिहुल्लाहु बिही बैनल फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसके जरिए मेरी उम्मत के 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह करवाए, 2 बिछड़े हुओं को मिलवाएगा। मुझे इस हदीस से सैयद का माना समझ आया। सैयद ज़बाने रिसालत ने जिसको कहा है उसका किरदार क्या बताया है? सैयद फरमाया वो है जो तोड़ता नहीं जोड़ता है। फरमाया मेरा ये नवासा तोड़ेगा नहीं, उम्मत को जोड़ेगा। और फिर उन लोगों ने ये मंजर भी देखा, वो तो बचपन की बात थी। इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला, वो वक्त भी आया कि आपने उम्मत को जो कटी हुई थी, फटी हुई थी, आपस में एक दूसरे से जोड़ा। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान दोनों तरफ रज़ी अल्लाह अन्हु वाले थे। तो नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल ने अपने नाना की उम्मत को बचाया। ये दोनों शहजादों के सामने ये मंजिलें आई। इमाम हसन मुजतबा के सामने तो ये मंजिल थी कि दोनों अपने आमने सामने हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु वाले अपने आमने सामने हैं। और करबला में क्या था? हक और बातिल आमने सामने। इमाम आलिम दोनों नवासों की तरबियत आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाई थी और इसी नहज पे फरमाई थी।
इस तरबियत की एक झलक मैं आपको पेश करता चलूं ताकि ये लंगरे हसनी हुसैनी आप अपने बच्चों को दे सकें। ये तो सब ने बयान किया है कि आका ने अपने नवासों से लाड कितना किया, प्यार कितना किया, शफकत कितनी की, सजदे लंबे किए, खुतबे छोड़े, इनको उठाया, कंधों पे बिठाया, इनके कानों में खुद अजान कही, इनके नाम रखे, इनके अकीके की। जिस कान में ज़बाने रिसालत ने अजान दी हो, आप जरा सोचिए उसकी नमाज कैसी होगी। वो नमाज इमाम हुसैन ने करबला में पढ़ के दिखाई। यही मैंने उस एंकर को कहा, मैंने कहा इमाम हुसैन अपने नाना की पुश्त पर दौरान नमाज सजदे में थे तो क्या कर रहे थे? मैं क्या अपने नाना से सजदे का फैज कशीद कर रहे थे। वजूदे मुस्तफा से नमाज का फैजान वजूदे हुसैन में वदीयत हो रहा था, उतर रहा था। और वही सजदा फिर इमाम आली मकाम ने वो सजदे लंबे इसलिए हो रहे थे क्योंकि इमाम को मालूम था कि उम्मत से दौरान नमाज जिस नाना ने हम पे दरूद पढ़वाया है, उस नाना की उम्मत को और दीन को बचाना कैसे। इसलिए इमाम निकले और कायनात की सबसे बड़ी गद्दी छोड़ी ताकि कोई छोटी सी गद्दी वाला कल ये बहाना ना बनाए कि क्या हुआ हम बैठे रहे, हुसैन भी तो बैठे रहे थे। तो ये इत्माम करबला क्या है? दो लफ्जों में इत्माम हुज्जत है। हर खासो आम पर, पूरी उम्मत पर, कयामत तक आने वाले हर उम्मती पर इमाम ने कुर्बानी पेश की है, पूरे होशो हवास में की है, पूरे शऊर और इदराक के साथ की है। मालूम था कि ये मिशन है, जाना है और मैंने ही जाना, बनता भी यही था। बाकी सारे आ जाते, जितने सहाबा थे, जितने और अहले बैत थे, इमाम हुसैन के रिश्तेदार थे, जाफर तैयार के बेटे थे, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया थे, अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, अब्दुल्ला बिन उमर थे, सारे रजी अल्लाह अन्हुम सारे आ जाते, इमाम हुसैन ना आते तो ये कैफियत ना होती, आज ये जलसा भी ना हो रहा होता, नतीजा ये ना होता। इमाम को मालूम था कि नाना ने दुरूद तो नमाज में हम पे पढ़वाया है ना, इसलिए हमने निकलना है, कुर्बानी हमने देनी है, मसनद हमारे पास है, नाना की गद्दी और वरासत हमारे पास है। इसलिए किसी के पास ये बहाना, ये जवाज बाकी नहीं छोड़ा इमाम ने, ना किसी इनफरादी शख्स के लिए, ना किसी इज्तिमाई जमात के लिए कि कल कोई बहाना बना ले, कोई उज़र घड़ ले कि कोई बात नहीं, क्या हुआ, हमने हराम खा लिया, रिश्वत ले ली, हमने झूठ बोल दिया, हमने बददयानती कर दी। यजीदियत क्या है? ये सारा प्रोग्राम जो इमाम हुसैन का है हजरात गिरामी कदर, और ये जो शहादत है वो एक मकसद के लिए थी कि लोगों को ये समझ आ जाए कि मूसा ओ फिरौनो शब्बीरो यजीद ईंदो कुव्वत अज़ हयात पदी। करबला से पहले यजीद एक शख्स था, करबला से पहले हुसैन एक शख्सियत का नाम था, लेकिन करबला के बाद यजीद यजीदियत में बदल गया और करबला के बाद हुसैन हुसैनियत में ढल गया। अब इमाम ने करबला अपने नाना के हर उम्मती के सीने में फिट किया, उसके जमीर के अंदर करबला डाली है कि पता लगेगा अब हुसैनी कौन है और यजीदी कौन है। कैसे पता लगेगा जी? जलसा करके। हाँ, ऐसे लोग हैं जो रात को जलसा हुसैन का करके दिन यजीद जैसा गुजारते हैं, लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का प्रोग्राम, करबला का मिशन वो इतना बड़ा है कि दूध का दूध, पानी का पानी, खैर और शर, हक और बातिल, झूठ और सच, जायज और नाजायज, इसके फर्क को परखने का नाम करबला है। और इमाम ने ये किया। लोग बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहे थे, हर तरह की पेशकशें थीं, हर तरह के जराए और असबाब मौजूद थे, लेकिन इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी जो अपना नुक्ता नजर रखा वो थी कुर्बानी और ईसार।
क्योंकि इसकी कड़ियां मिल रही थी ऊपर ऊपर कड़ियां मिल रही थी। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इस कुरान की आयत से इकबाल ने यह मजमून लिया है कि गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम। गरीबो सादो रंगी है दास्तान हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। वो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम से इब्तिदा हुई थी उसकी इंतहा करबला में इमाम हुसैन पर हुई। इसलिए अब आप दुरूद इब्राहिमी जब नमाज में पूरा पढ़ें और इस मंजर को सामने रखें तो आपको समझ आएगा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद क्या है और आगे कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा क्यों है। क्योंकि जो आले इब्राहीम से काम शुरू हुआ था उसकी तकमील आले मोहम्मद पर करबला में हुई। वो जो कुर्बानी रह गई थी उसकी जगह पे दुम्बा ज़िबा हो गया था, क्योंकि करबला में जो खून बहा है, जो हजरत इमाम अली अकबर की शाह रग से खून बहा है और जो जनाबे सैयदना अली असगर उनकी शाह रग से खून बहा है, ये किसका खून था? ये खून इब्राहिमी था, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खून था। उसकी तकमील होना थी, सो वो हुई। ये वो हस्तियां हैं, वो शख्सियात हैं जिनकी अदाएं, घर में जो अदाएं इनकी अदा होती थी वो कुरान की आयतें बनकर वही की शक्ल में नाजिल हो जाए। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इन दोनों हस्तियों, दोनों अजीमुशान चीजों के बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुतबे दे के अपनी उम्मत को यह पैगाम दिया, इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, ऐ लोगो मैं अपने बाद तुम में दो अजीम बाबरकत और अजमत वाली और भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। फस्तमसिकु बिहिमा, इन दोनों के साथ मजबूती से चिमट के रहना। किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान, व इतरती, और मेरे अहले बैत। और फरमाया ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। नहीं यफ्तारिका हत्ता यरिद अलैहिल हौद, यहां तक कि हौज़े कौसर पर ये दोनों इकट्ठे मेरे पास। हम वो खुश नसीब हैं जिन्हें रब्बे करीम ने कुरान भी दिया, अहले बैत भी दिए, सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान की इज्जत व अजमत भी दी, और हमारे इमाम ने कहा अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अहले बैत अतहार को सफीना नूह और सहाबाए किराम को नजूम हिदायत मानते हैं, इसलिए फरमाया तुम्हारा बेड़ा पार है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।